जेंट्स, हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना इन एसोसिएशन प्रिंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में मनोज चहल, हमारे साथ अंकिता भी मौजूद है। लेकिन आज तो टीम इंडिया ने मतलब क्या कहिए, आज विराट कोहली का 100 आया बर्थडे के दिन और 326 बनाए थे, जिसके जवाब में पूरी साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ 83 रन पर ऑल आउट हो गई। और टीम के गेंदबाजों ने आज मतलब कहर ढाया, ये बार बार ये कारनामा करके। अंकिता, आज आपकी टीम ने दिखा दिया कि भाई कोई भी टीम आ जाए टिक नहीं पाएगी। बिल्कुल, ये हमारी टीम है और आज की इंडियन टीम है कि भाई आज साउथ अफ्रीका को हम कह रहे थे कि बहुत बड़ी टीम है और बहुत रिकॉर्ड्स भी बनाए उन्होंने, सबसे ज्यादा रन बनाने का। लेकिन यहाँ पर 243 रनों से टीम इंडिया जो है वो जीत गई है। और विराट का बर्थडे मतलब ये खास बर्थडे भी रहेगा क्योंकि ओडीआई में पहली बार वो अपने बर्थडे के दिन खेल रहे थे और आज के दिन उन्होंने सेंचुरी भी लगाई। हाँ, थोड़ी उनकी पारी थोड़ी सी स्लो रही, लेकिन आज गेंदबाजों की भी तारीफ करनी पड़ेगी। रविंद्र जडेजा 5 विकेट और अगर कुलदीप यादव की बात करें तो 2 विकेट उन्होंने भी चटकाए। तो यहाँ पर स्पिनर्स का बोलबाला रहा है मोनू, और आज उन्होंने प्रूफ भी किया अपने आप को। प्रूफ भी किया और विकेट भी कुछ ऐसा ही था, स्लो विकेट था। इसके ऊपर स्पिन गेंदबाजों को पता था कि यार अच्छे चलेंगे। उस तरफ तबदील शमशी ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन इस तरह की गेंदबाजी रविंद्र जडेजा की 5 विकेट होल लिया है। मतलब यार यहाँ पे ये कंपटीशन चल रहा है कि भाई अगर शमी ने लिया है तो भाई अब स्पिनर्स की भी बारी है, अगर पेसर ने लिया है तो भाई स्पिनर्स भी अब कमाल धमाल मचाएंगे। क्योंकि हमने देखा, बार बार हम बात कर रहे थे कि 3 जो हमारे पेसर हैं, बुमराह, सिराज और शमी, लगातार अच्छे फॉर्म में नजर आए, आज भी नजर आए अच्छे फॉर्म में। लेकिन मैं कहूंगी कि आज स्पिनर्स का बोलबाला यहाँ पर देखने को मिला और रविंद्र जडेजा ने अपने आप को प्रूव किया कि भाई ऐसे ही मुझे ऑलराउंडर नहीं कहा जाता है। चाहे कैचिंग की बात हो, उनके कैच की बात हो, फील्डिंग की बात हो, उनके बैटिंग की भी बात हो। आज उनकी बैटिंग भी आई थी, नाबाद गए वो। और लेकिन हर तरफ से हम कह रहे हैं ना मोनू की भाई बैटिंग भी कमाल की हो रही है। तो गेंदबाज कह रहे हैं कि भाई अगर बैटिंग की तारीफ हो रही है तो गेंदबाजी की भी तारीफ होनी चाहिए हमारे। बिल्कुल होनी चाहिए। और देखिए, आज आपके तीनों फ्रंटलाइन गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, साथ ही साथ रविंद्र जडेजा ने पंजा खोला, आज 5 विकेट होल लिया। सिर्फ 83 रन पर ऑल आउट होगी टीम। मतलब सरप्राइजिंग टीम, मतलब एक ऐसी टीम अंकिता जिन्होंने आग लगा रखी थी पूरे वर्ल्ड कप में। मतलब चाहे क्विंटन डिकॉक हो, हेनरी क्लासेन हो, डुसेन हो, लेकिन आज कोई भी नहीं चल पाया। किसी भी बल्लेबाज के बल्ले से 20 रन तक की पारी नहीं आई। आप सोच के देखिए कितनी गजब की गेंदबाजी की टीम इंडिया ने। इस गेंदबाजी में आग है, बिल्कुल आग है। और इस आग को मतलब बुझाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन भी लग रहा है क्योंकि अगला मुकाबला नीदरलैंड्स के खिलाफ है और वहां तो हम सस्ते में ही इनको निपटा देंगे। क्या लगता है मोनू? क्योंकि आज के मैच में साउथ अफ्रीका जैसी टीम जो कि सिर्फ और सिर्फ नीदरलैंड से हार कर आ रही थी और चेजिंग में डिफिकल्टीज आई है उन्हें, क्योंकि हमने देखा है कि चाहे वो मतलब पाकिस्तान के खिलाफ भले वो मुकाबला जीत गई थी 1 रन से, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं नीदरलैंड्स के खिलाफ जो चेजिंग का मामला है वो थोड़ा सा यहाँ पर साउथ अफ्रीका को वो चेज नहीं कर पाती। और आज तो भाई इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि भाई 83 रन पर ऑल आउट हो जाएगी। ऐसा लगता था ये दूसरी विकेट पे खेल रही है टीम इंडिया, दूसरी विकेट पे बैटिंग कर रही थी। यार जिसके 545 रन हो जिनके खाते में, आप सोचिए क्विंटन डिकॉक, कॉन्फिडेंस पूरा हाई था। हर कोई ये कहता था क्विंटन डिकॉक तो जी हमेशा चलेगा, हर विकेट पे चलेगा। लेकिन आज क्विंटन डिकॉक देखिए, मोहम्मद सिराज पहला विकेट झटका उन्होंने, और तारीफ करनी पड़ेगी इस गेंदबाज की। उन्होंने फंसाया क्विंटन डिकॉक को, एक प्लान बनाया था, आगे गेंद किया था, लेकिन फिर वही गलती। क्विंटन डिकॉक ड्राइव के लिए गए, वो प्ले डाउन आउट हो गए, इन साइड एज लगा बैट का और बड़ी विकेट आई, बड़ी मछली को फंसाया। लेकिन उसके बाद तो फिर लाइन लग गई, एक के बाद एक बैट्समैन आउट होते चले गए और स्पिनर्स के जाल में पूरी अफ्रीका की गेंद बल्लेबाजी फंस गई। और रविंद्र जडेजा, अच्छी बात ये है ना कि हमारे जो अगर क्योंकि पहला स्पेल अगर हम बात करें, जो ओवर्स होते हैं वो पेसर के ही खाते में जाते हैं, वहां से विकेट चटकाना बहुत मुश्किल भी होता है क्योंकि गेंद जो होती है नई भी होती है। साथ ही साथ ये होता है कि चौके छक्के की बरसात ना हो, क्योंकि पेसर है तो थोड़ी सी दिक्कत भी होती है बैट्समैन को और बॉलिंग को भी दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पर सिराज ने कमाल की बॉलिंग की और उसके बाद शमी ने जो विकेट चटकाए। लेकिन यहाँ पर तारीफ बार बार रविंद्र जडेजा की होनी इसलिए भी चाहिए क्योंकि स्पिनर्स अभी तक उस कमाल के फॉर्म में नजर नहीं आए थे इस वर्ल्ड कप में। आपको क्या लगता है कि आज वो लय में नजर आए और साथ ही साथ वो इंटेंट भी दिखा और विकेट भी कुछ ऐसा ही था जो स्पिन को सूट करता था। आपने देखा होगा शमशी ने भी अच्छी गेंदबाजी की, वहां से तो उन्होंने भी विकेट निकाले थे। लेकिन रविंद्र जडेजा को अंकिता हम बार बार ये बात करते हो क्योंकि रविंद्र जडेजा बड़े इफेक्टिव गेंदबाज है, उनको आप अक्रॉस द लाइन शॉट नहीं मार सकते। और आज भी देखिए जडेजा ने फंसाया सारे बैट्समैनों को, वो जाल बनाकर आए थे और उसी जाल में फंसते चले गए सारे के सारे अफ्रीकी बल्लेबाजों। सिर्फ 83 रन पर 83, जी हाँ 83 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। 243 रनों से टीम इंडिया को एक बार बड़ी जीत हासिल हुई है और ऐसा नहीं पहली बार है। टीम इंडिया की बॉलिंग ने देखिए हमेशा बैक किया है इस बल्लेबाजों को। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के साथ देख लीजिए, 199 पर ऑल आउट कर दिया था। पाकिस्तान की टीम को 155 पे 2 था, 155 पे 2 था पाकिस्तान, उसको आपने 200 के अंदर आउट कर दिया। श्रीलंका को आपने सिर्फ
55 रन पर ऑल आउट कर दिया। और आज देखिए नतीजा, साउथ अफ्रीका की मजबूत बैटिंग मतलब लाइनअप लगातार 8वीं जीत है टीम इंडिया की, और उम्मीद करेंगे कि पूरा वर्ल्ड कप जो भी है वो हमारे अब तो खेल में आए, यार क्योंकि कोई टक्कर नहीं है, अब ये वर्ल्ड कोई कप चक्कर भी नहीं है। हमने जो कहा ना, हर हिंदुस्तानी का सपना वर्ल्ड कप अपना, अब अपना है, बिल्कुल अपना है। और वो हम कहते रहे कि अगर मान लीजिए बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई है तो गेंदबाजी अच्छी होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया का जो मुकाबला था, पहला मुकाबला था टीम इंडिया का, वहां पर भी 3 विकेट गिर गए थे मोनू, और उसके बाद से 200 का स्कोर दिया था टीम इंडिया ने। वहां से बहुत बड़ा स्कोर तो था नहीं उस हिसाब से, लेकिन गेंदबाजी कमाल की हुई टीम इंडिया की, और पस्त कर दिया। और इरादे मजबूत होते हैं तो मंजिल भी आसान होती है, क्या कहते हैं? बिल्कुल आसान होती है, लेकिन आसान किसने बनाया? उनका नाम विराट कोहली। विराट की विराट पारी वनडे के दिन। विराट कोहली के आपके बारे में क्या कहोगे? देखिए विराट के बारे में मुझे लगता है कि अगर हम बात करने लगेंगे ना तो कल सुबह तक हो जाएगी और सुबह से भी शाम हो जाएगी। लेकिन विराट यार आज देखा, और सभी फैंस को उम्मीद थी कि उनके क्योंकि बड़े खिलाड़ी होते हैं मोनू, तो एक उम्मीद भी जगती है कि भाई आज तो उनके बैट से निकलेगी सेंचुरी, क्योंकि पिछले 3 मुकाबलों की बात करें तो हम कहते हैं ना कि पहुंचते पहुंचते वो मुकाम तक नहीं पहुंच पाए थे। और आज उन्होंने भले ही स्लो पारी के लिए 121 बॉल पर अपना ये शतक पूरा किया, 119 बॉल पर शतक पूरा किया, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि वो पारी जो है ना, आज वो खुद के लिए खेल रहे थे और देश के लिए तो खेलते ही, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने बहुत सारी पारियां खेली और उसमें से आपने अपने लिए कुछ किया तो अच्छी बात होती है ना। और सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी करना यार, मतलब अपने आइडियल की बराबरी करना, क्योंकि खुद सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट करते हुए बधाई दी है कि भाई मुझे 365 दिन लगे इस रिकॉर्ड को पहुंचने के लिए, और मुझे लगता है कि विराट जो है वो कुछ समय में ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे, मेरा रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और देखिए बहुत लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी बताइए ये देखिए पूरे मैच की अगर हम कहानी आपको बयां कर जल्दी तो देखिए टीम इंडिया ने टॉस जीता, उसके बाद बैटिंग करने का फैसला किया। कोलकाता की कैसी विकेट, थोड़ी ड्राई सरफेस था और स्पिन के बाद थोड़ा सा अनुकूल थी विकेट, लेकिन उसके बावजूद भी टीम इंडिया ने फ्लाइंग स्टार्ट दिया। अपने पहले 5 ओवर में ही टीम इंडिया ने 61 बना लिए थे, तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हो कितनी गजब की बैटिंग की थी दोनों बैट्समैनों ने, जिसमें रोहित शर्मा और शुभमन गिल बड़े पॉजिटिव इंटेंट में नजर आए थे दोनों खिलाड़ी। और रोहित शर्मा 40 बनाए, लेकिन वो बड़ी पारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो 40 रन काफी इंपॉर्टेंट है इस विकेट के ऊपर। और उसके बाद फिर श्रेयस अय्यर और विराट कोहली के बीच एक बड़ी लंबी पार्टनरशिप हुई थी, उसने इस मैच में जान फूंक दी थी। और फिर लगा हमें कि अब तो आराम 350 बना लेगा टीम इंडिया। हमेशा हम लालची हो गए ना, उम्मीद करते हैं कि 300 नहीं 350, 350 नहीं 400, लेकिन इस टीम ने 326 बनाए थे। सूर्य कुमार यादव ने भी कंट्रीब्यूट किया, और फिर जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग आई तो ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई वो टीम पूरी 83 रनों पर। और इस लिहाज से टीम इंडिया ने मैच 243 रनों से अपने नाम कर लिया। अब ये टीम अनडिफिटेड 8 के 8 मैच जीत चुकी है अंकिता। और इसमें हीरो कौन है? आपसे सवाल है, दर्शकों से सवाल आप ही बताइए। देखिए हीरो तो आज कई सारे निकले हैं, क्योंकि सबकी पारी अगर मैं बात करूं, चाहे कैप्टन रोहित शर्मा और टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, और मेरे हिसाब से बहुत सही फैसला था ये। और उसके अलावा यहाँ पर रोहित की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि 40 रन अगर आप बहुत उम्मीद थी कि थोड़ी बड़ी पारी वो खेलेंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर विराट कोहली की तारीफ होनी चाहिए, श्रेयस अय्यर ने भी कमाल की बल्लेबाजी की। तो मैं कहूंगी कि सभी हीरोज हैं, क्योंकि बॉलिंग भी अच्छी हुई है मोनू, बिल्कुल कोई एक हीरो नहीं, हीरोज हैं यहाँ पर। हाँ, राम जी भी हमारे साथ है, वो कहते हैं विराट भाई हमारा आज रिकॉर्ड तोड़ डाला। बिल्कुल विराट ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, विराट कोहली ने चुना, लेकिन रविंद्र जडेजा भी आप हीरो हैं आज के मैच में, 5 विकेट उन्होंने लिए हैं। मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, आज हीरोज हैं कई सारे। मोहम्मद शमी इनफैक्ट उन्होंने वेंडर डुसेन को आउट किया, उन्होंने मार्करम को आउट किया, तो मोहम्मद शमी तो अब 16 विकेट। देखिए हरी शंकर जी कह रहे हैं कि सोचा नहीं था कि श्रीलंका जैसा यहाँ पर भी हाल होगा यार। देखिए सारे विकेट्स ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे, सोचा नहीं था किसी ने। यार इस गेंदबाजी में कुछ तो है, इसमें कुछ तो आपको मानना पड़ेगा यार, क्योंकि हर बार नहीं होता ये, एक बार 2 बार बड़ा रेयर होता। लेकिन आपने 55 आउट किया, आपने 50 पे एशिया कप में आउट कर दिया था, आपने 83 रन पर रोक दिया। यार इस गेंदबाजी में है वो आग है, सच में आग है। और अब उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में, अब देखिए मजा आएगा यार अंकिता, क्योंकि देखिए टीम इंडिया चली गई टॉप पर। आज आपने अफ्रीका को हरा दिया, अब आप टॉप पर चले गए। अब नंबर 4 की जो लड़ाई है, नंबर 4 एक ऐसा स्पोर्ट जिसमें कि अनार एक बीमार 3 टीमें हैं। अब उसे पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, अफगानिस्तान है। आप किसे देखना चाहोगे इंडिया के साथ? देखिए सेमीफाइनल की अगर बात कर रहे हो तो मेरे हिसाब से मैं न्यूजीलैंड को देखना चाहूंगी। न्यूजीलैंड को? जी। इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल हो। हाँ। देखिए बड़ी सारी उम्मीदें हैं, आप भी बताइए। और इस वक्त बहुत लोग जुड़े हैं इस जीत में, कई सारी आपको हीरोज मिलेंगे, कई सारे पॉजिटिव्स मिलेंगे। और अब इस टीम इंडिया को रोकना मुश्किल ही नहीं बॉस, नामुमकिन हो गया। क्यों? बिल्कुल नामुमकिन हो गया, क्योंकि हमने कहा ना कि
कई सारे हीरोज हैं यहाँ पर। अगर आपकी बल्लेबाजी अच्छी हुई है तो गेंदबाजी भी अच्छी होगी, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिन अच्छा नहीं होता, बल्लेबाजी अगर हमारी सही नहीं हुई तो गेंदबाज उस दिन कमाल दिखाते हैं, और हर बार इन्होंने प्रूव किया अपने आप को, चाहे वो शमी हो, चाहे वो सिराज हो, बुमराह हो, जडेजा हो, हर किसी ने अपना योगदान दिया है और उस योगदान की सराहना करनी बनती भी है। क्योंकि हर बार हम कहते हैं ना कि जैसे आपने कहा कि हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन ये दिन जो है वो बार बार वही फ्लैशबैक में हम जा रहे हैं, क्योंकि आज 83 पर ढेर कर दिया। इसके पहले श्रीलंका के साथ जो मुकाबला हुआ था वहां पर भी उम्मीद नहीं थी कि भाई 55 पे ऑल आउट हो जाएगी। इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम जो कि डिफेंडिंग चैंपियन रही है, उसको भी टीम इंडिया ने बुरी तरीके से हरा दिया था। तो भाई अब ये लग रहा है कि वर्ल्ड कप रोमांचक होगा या फिर एक तरफा होगा। मुझे मेरे हिसाब से तो लगता है कि मुकाबला देख के तो यार एक तरफा ही लग रहा है मुझे तो, क्योंकि देखिए अब मैदान में ना कहते हैं दो बॉक्सर हैं, फिलहाल तो एक ही मुक्का मार रहा है बार बार वो है टीम इंडिया, जो पंच मार रहा है बार-बार। साउथ अफ्रीका देखिए 83 पर ऑल आउट हो गई और ये उनका वनडे फॉर्मेट में दूसरा सबसे कम स्कोर है। साउथ अफ्रीका से ये उम्मीद नहीं थी अंकिता, क्योंकि देखिए इनके तीनों बैट्समैन फॉर्म में है, मैन इन फॉर्म कहते हैं ना जिसको, क्विंटन डिकॉक हो, हेनरी क्लासेन हो, डुसेन हो, मार्करम हो, आउट होने का तरीका देखिए आप कैसे आउट हुए हैं, मतलब वो लगे वो बैट्समैन की जिन्होंने इतने इतने रन बनाए हुए हैं। क्विंटन डिकॉक से तो मैं उम्मीद नहीं कर रही थी, क्योंकि आईपीएल भी वो खेलते हैं टीम के लिए, और साउथ अफ्रीका के कई सारे बैट्समैन जो है वो आईपीएल खेलते हैं, चाहे रबाडा हो, चाहे मार्करम हो, हर कोई यहाँ पर आईपीएल खेलता है इंडियन पिच पर। तो उम्मीद थी कि भाई 5 रन बनाकर तो नहीं आउट होंगे क्विंटन डिकॉक, क्योंकि 4 शतक आ गए उनके बल्ले से। और आज जिस तरीके से शायद वो प्रेशर रहा होगा, क्योंकि डर, माफ कीजिएगा मोनू, ये डर रहता है मन में कि भाई चेजिंग में उनको पता है कि हम नहीं चेज कर पाते हैं, तो शायद वो भी प्रेशर रहा होगा उनके दिमाग में। बिल्कुल प्रेशर रहा होगा, लेकिन प्रेशर था हमारे एक खिलाड़ी जिसका नाम विराट कोहली। वो कहते हैं ना कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जब प्रेशर आता बिखर जाते हैं, लेकिन ये विराट है बॉस, संभल निखर जाते हैं। तो निखर कर वो पारी आई है। तो एक नजर डालते हैं हमारे आज के एक खास सेगमेंट है ओकिनावा, जो कई कलर्स में आपको स्कूटी दिखाई देती है। तो ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, एक बार नजर डालते हैं। और जैसे स्कूटी आती है हर एक कलर में, है ना, और कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, माइलेज भी अच्छा देती है, शानदार देती है। तो भाई इस तरीके से एक ही बल्लेबाज हो सकता है मेरे हिसाब से। आज बर्थडे बॉय है, बर्थडे बॉय ही हो सकते हैं विराट कोहली। सही पिक किया आपने, बिल्कुल एग्जैक्ट। और वो पारी आनी बहुत जरूरी थी टीम इंडिया के लिए उस प्रेशर सिचुएशन में, क्योंकि आपने दोनों बैट्समैनों को खो दिया था, लेकिन फिर विराट ने ठाठ किए टीम इंडिया के। और यार यूं ही उन्हें चेज मास्टर नहीं कहा जाता ना, हर बार उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, और जो रिकॉर्ड्स है उनके नाम। और देखिए 121 बॉल पे मतलब 101 रन की पारी खेली, और यहाँ पर सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, उनके रिकॉर्ड्स की बराबरी कर लिया है, और बस एक कदम और दूर हैं अपने उनके रिकॉर्ड्स को तोड़ने के लिए। मतलब 50वां शतक लगाते ही वो वर्ल्ड के पहले से बल्लेबाज बन जाएंगे जिनके ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक होंगे। बिल्कुल, ये 101 रन की जो पारी थी, तो इसने कहीं ना कहीं टीम इंडिया का स्कोर जो है 326 तक पहुंचाया। और ये पारी बड़ी खास थी विराट की, क्योंकि इस पारी में आपको बड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेला, उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ खेला। उनको पता था कि ये विकेट वैसा है, क्योंकि इस पे बहुत बार बीट भी हुए थे विराट कोहली, और स्पिन का गेंद खासकर फंस के आया था, थोड़ा ट्रिकी विकेट था, लेकिन विराट ने अपनी समझबूझ भरी पारी थी। उन्होंने सिंगल स्ट्राइक रोटेट करते रहे, छक्का नहीं आया इसमें एक भी, लेकिन उन्होंने उनको पता था कि मुझे लॉफ्टेड शॉट नहीं खेलना है। लेकिन मोनू एक बात बताऊं मैं आपको, अभी 8वां मुकाबला ये था, और विराट स्पिन के खिलाफ कभी आउट नहीं हुए। 8 मैच हो गए, लेकिन अभी भी स्पिन के खिलाफ आउट नहीं हुए। लेकिन फंसाने की कोशिश बहुत की उन्होंने लेफ्ट आर्मर, वो जो उनके स्पिन गेंदबाज थे तबरेज शमशी, उन्होंने बार बार फंसाने की कोशिश की, लेकिन विराट उनके जाल में फंसे नहीं। आज वो उनके दिमाग में ये था कि भाई आज तो सेंचुरी लगानी है मुझे, और बड़े शॉट्स नहीं खेलने। आपने देखा जैसे कि हम सब बात कर रहे थे, मैं चिराग और आप बात कर रहे थे कि भाई ये मुकाबला जो है वो काफी स्लो खेल रहे थे, और सब बहुत परेशान थे कि भाई इतने स्लो तो विराट नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज उन्होंने वो पेशेंस रखा और कमाल गेंदिंग के लिए मजा आ गया। वो टेम्परामेंट दिखाया, वो पेशेंस था विराट की पारी में। और साथ ही साथ देखिए हमारे साथ बहुत लोग जुड़ गए हैं, और सबने कहा कि जयवीर जी कहते हैं कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया, और विराट जी कहते हैं 2024 में भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि टीम इंडिया आराम से जीत जाएगी। प्रदीप जी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल हो इंडिया का। गोलू शर्मा कहते हैं इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा 100%। यार हर कोई देखिए जश्न मना रहा है इसमें, हाई आई एम कम फ्रॉम 2030 यार। देन हर कोई यही चाहता है कि मैम आपके फेवरेट टीम कौन सी है, ये भी बताइए। देखिए इंडिया ही होगा नो डाउट, क्योंकि इंडिया ने परफॉर्मेंस अभी तक तो लगातार कंटिन्यू टीम इंडिया ही कर रही है, तो मेरे हिसाब से बाकी टीमों को भी इंडिया ही लग रही होगी, क्योंकि जिस फॉर्म में टीम इंडिया है, हम कहेंगे जैसे मैंने अभी कहा कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग कमाल की है। मतलब जब वो बैटिंग करते हैं स्टार्टिंग वाली जो चेस को तो छोड़ दीजिए, बैटिंग भी समझ नहीं आई, तो मैं कहूंगी कि उनकी बैटिंग के लिए जानी जाती है। लेकिन टीम इंडिया की बात करूं मैं मोनू, तो यहाँ पर चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो,